हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर्व में। आज हम इस वीडियो में क्लास 12वीं के राजनीतिक शास्त्र के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप अभी तक तुलसीदास एडू सर्व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएँ। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1950। 1950 ईस्वी को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1962। भारत में 1962 ईस्वी को तृतीय आम चुनाव हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। आपका अगला प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। आपका अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी छठी योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 85 ईस्वी तक था और छठी पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1980। 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में शाकाहारी दूध उत्पादन का आंदोलन हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? आपसे पूछा जा रहा है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी तेलुगु। आपका अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी ताशकंद समझौता। आपका अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत की विदेश नीति का निर्माता माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया या फिर कब हुआ? भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1998। 1998 ईस्वी को भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया। आपका अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हुआ, यानी स्वतंत्र हुआ था। आपका
अगला प्रश्न है 15। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन। आपका अगला प्रश्न है पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? आपसे पूछा जा रहा है पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया। आपका अगला प्रश्न है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? आपसे पूछा जा रहा है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए शिमला समझौता। यानी आपसे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में। और किन के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। आपका अगला प्रश्न है 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी 1959 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी बनाई। आपका अगला प्रश्न है 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें। यानी आपसे पूछा जा रहा है 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी जनता पार्टी। आपका अगला प्रश्न है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? आपसे पूछा जा रहा है मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर का नाम जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया? तो मेधा पाटेकर। आपका अगला प्रश्न है फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? आपसे पूछा जा रहा है फरक्का जो समझौता है इनमें से किससे हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत बांग्लादेश। फरक्का जो समझौता हुआ भारत और बांग्लादेश दो देशों के बीच हुआ। आपका अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी सतलज। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनाया गया है। आप इसे याद रखेंगे। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना? जब आपसे पूछा जा रहा है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ उसके बाद उनके बाद जो राजनीतिक जो उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है सीटो और सेंटो पूछा जा रहा है सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी अराफात। अराफात जो थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। आपका अगला प्रश्न है दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? पूछा जा रहा है आपसे दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का राइट आंसर है
ऑप्शन बी अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? आपसे पूछा जा रहा है शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1944। 1944 ईस्वी को शीत युद्ध हुआ था। आप इसे याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1950। आपका अगला प्रश्न है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए सोवियत संघ। ब्रेजनेव सोवियत संघ देश के राष्ट्रपति थे। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1956। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यानी आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन से ऐसे देश हैं जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए इटली। इटली जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताएं। आपसे पूछा जा रहा है सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आपसे पूछा जा रहा है पहला जो खाड़ी युद्ध हुआ वो किस वर्ष लड़ा गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1990। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1987। आपका अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 15। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो संधि है अस्त्र नियंत्रण संधि थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी, यानी इनमें से जो है सभी होगा। आपका अगला प्रश्न है, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 155। जैविक हथियार समझौते पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो वो किए 155 देशों ने। आपका अगला प्रश्न है और यह आखिरी प्रश्न है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? आपसे पूछा जा रहा है वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी एकीकरण। एकीकरण जो है वैश्वीकरण का समान अर्थ है। सो दोस्तों, अभी तक मैंने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया और उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।